Class 9, exercise 1.3, question number 3. Here is the question. निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। 3 भाग हैं बच्चों, 0.6 बार, 0.47 बार ओनली, 7 पर बार है केवल, और 0.001 बार। तीनों के लिए एक पैटर्न फॉलो करना है हमें, तो उसे आप ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला प्रश्न है 0.6 बार को आप P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम पहला चरण स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.6 बार, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। 10 का गुणा क्यों? क्योंकि ये जो बार का चिन्ह है ना, ये एक अंक के ऊपर है, तो 1 0 यानी 10। अगर ये 62 बार होता, 62 के ऊपर बार होता, तो हम 100 से गुणा करते। जितने अंकों पर बार होता है हम उतने ज़ीरो लगाकर उस 10, 100, 1000 उस प्रकार से हम उसको चुनते हैं। ठीक है, अब हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। 10 का गुणा होगा x से, बायां पक्ष x है, सामने जो आपका 0.6 बार है, इसमें तो 6 का समुद्र है, बहुत सारे 6 हैं, जितने चाहे ले लो, अनंत तक जाएंगे। तो यहाँ हम एक काम करेंगे, एक 6 को बाहर निकलेंगे, बाकी 6 को फिर से बार के अंदर डाल देंगे। ये हम एक छोटा सा काम करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। ये जो 6 बार है इसमें बहुत सारे 6 होते हैं। कैसे लिखते हैं हम? 6 बताया था ना आपको। तो इसमें से एक 6 हम ले लेंगे बाहर, बाकी फिर से 6 बार लगा देंगे। ये सिस्टम है, क्लियर। और फिर अब की बार इसमें भी हमें 10 का गुणा करना है, दोनों पक्षों में करना है। x में भी करना था और 0.6 बार में भी करना था। 0.6 बार की जगह मैंने 6 और फिर 6 बार कर दिया है इंटू 10। ठीक है, अब क्या हुआ? ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 10 से गुणा करेंगे, 0.1 स्थान सरक जाएगा। कहाँ आ जाएगा? 6.6 बार। 10 से गुणा किया, 0.1 स्थान सरक गया। कितना हो गया? 6.6 बार। इस प्रकार जो आई उसका नाम रख दिया समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है? 10x, और समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या था? x। तो ये हो गया 10x माइनस x। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड कितनी है? 6.6 बार। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 0.6 बार। सीधी सी बात है, 6 बचेगा, लेकिन मैं आपको रफ में बता दूँ, 6.6 बार में से आपको माइनस करना है 0.6 बार। तो 6 बार समझ लीजिए 0 हो रहे हैं, वो कट मतलब माइनस हो रहे हैं, और 6 में से 0 गया तो 6.0 यानी कि अच्छे 6 बच गया। अब वापस आते हैं, 10x माइनस x कितना हो गया? 9x इज इक्वल टू, इसको हमने घटा के देखा कितना आया? 6। तो x इज इक्वल टू 6/9, 3 से भाग दे दीजिए, 2/3, ये आपका बन गया उत्तर। अब आप चाहो तो चेक कर लो, 2 को 3 से भाग दो, 0.0, 2 6 18, 2 0, 2 6 18, 2, चलता जाएगा और आपको 6 बार मिलता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो चुका है। इसी तर्ज पर हम दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल है 0.47 बार। इसमें अंक बेशक 2 हैं, परंतु बार एक ही अंक के ऊपर लगा है। तो यहाँ पर भी पहले तो हम लिखेंगे माना x बराबर
0.47 बार, इसको बोलेंगे समीकरण 1। अब मैं लिख नहीं रही हूँ बार बार, आप समझ रहे हैं चीज़ों को। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे, जब कॉपी में फेयर कॉपी में करेंगे, कि दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × x इज़ इक्वल टू, यहाँ का मैंने क्या नियम बताया कि जो बार का समुद्र है इसमें से एक ले लो बस, तो 4 7, एक 7 बाहर ले लो, बाकी के 7 को फिर से बांध दो इंटू 10। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया आपका 10x, और यहाँ से 0.1 स्थान सरक जाएगा, जो कि नियम है, 10 से गुणा करते हैं तो एक स्थान सरकता है, तो ये हो जाएगा 4.77 बार, और ये आपकी कहलाएगी समीकरण 2। क्लियर? अब वही हम लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लिखने का कार्य मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब आप 10x में से 1x माइनस कर दोगे। सामने क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4.77 बार, इसमें से आप माइनस क्या करोगे, 0.47 बार। अब हम इसको साइड में रफ में लिख लेते हैं और आपको माइनस करके दिखाते हैं। 7 बार में से 7 बार गया 0, ये देखिए 7 बार में से 7 बार गया 0, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 4 में से 0 गया तो बचा 4, यानी 4.3। अब ये हो गया आपका 9x इज़ इक्वल टू 4.3, x इज़ इक्वल टू 4.3/9। डेसिमल हटा दीजिए यहाँ से, तो नीचे आपको एक 0 मिल जाएगा, यानी आपका उत्तर हो गया है 43/90। आपको विश्वास न हो तो आप क्या करोगे, 43 को 90 से भाग देकर चेक करोगे कि 0.47777